हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ऐसे कैसे नोट्स बनाओ कि 95% प्लस आपके स्कोर हो जाए, वो भी साइंस में। तो चलिए आज मैं अपने टाइम की ट्रिक्स बताती हूँ जो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताई थी, और मैं आज अपने 10th और 12th के जो नोट्स बनाने के तरीके थे वो आप लोगों को शेयर करती हूँ। मे बी हो सकता है कि हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बट मैं एक इफिशियंट वे बता रही हूँ जिसमें हर कोई क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। एंड नोट्स बनाने से आप सभी का इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, रिमेंबर रखने का, वो बढ़ जाता है। दैट मीन्स जब भी आप खुद के हैंडमेड नोट्स बनाते हो, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अक्सर आप देखिएगा जिन बच्चों के खुद के यानी खुद समझ करके जो नोट्स रिटन होते हैं, वो बने होते हैं, वो एग्जाम टाइम में काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं रादर देन अदर्स। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि नोट्स आपके कैसे होने चाहिए। लेट्स एज्यूम मैं बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स का थोड़ा सा हिंट आपको देने वाली हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आपके पेज की। सो एवरीवन नो कि आपका जो पेज होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है आपके पास में यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है। मेरे ख्याल से जो आप लोग यूज करते हैं कॉपी बच्चा, उस कॉपी के अंदर फर्स्ट जो आपकी लाइन होती है कुछ इस टाइप से होती है, एंड जो सेकंड वाली लाइन होती है गाइस, वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। और इस तरीके से आपके पूरे के पूरे कॉपी के अंदर इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? जब भी आप लोग नोट्स बनाते हो तो मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपकी हेडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। जो भी आपका मेन टॉपिक होता है, कोई चैप्टर होता है, आपको वो यहाँ से लिखा हुआ स्टार्ट होना चाहिए। प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, देन आपको स्टार्ट करना है आगे से। तो चलो मान लेते हैं हम लोगों ने कि चैप्टर नंबर 1 के मैं नोट्स बनवाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये रहा मेरा चैप्टर नंबर 1। तो मान लीजिए कि हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। मैं वापस से इसको हेल्प कर लेती हूँ बच्चा आपको कि ये हमारे पास में, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। तो ये बच्चा आपका पेज है ऊपर वाला। फिर आपको मैंने बोला सेम चीज यही है हमारे पास में कि ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो बेसिकली। तो ये हमारे पास में जो हिस्सा जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉपी के हिस्से बटे होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, याद रखिएगा जब भी नोट्स बनाते हो और प्रॉपर नोट्स बनाते हो, दो तरीके के नोट्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट नोट्स और एक होते हैं जिसको देखकर आप स्टडीज करते हो। तो यार शॉर्ट नोट होते हैं जब आप रिवीजन के लिए बनाते हो, और ये होते हैं मेन नोट्स। तो मेन नोट्स को हमेशा ट्राई करो कि आप लोग क्वेश्चंस को राइट करो एंड देन उसके आंसर लिखना स्टार्ट करो। ये बेस्ट वे है। क्योंकि जब आप एग्जाम में कोई भी टॉपिक से क्वेश्चंस उठाओगे तो यार वो हमेशा ऐसा होगा कि आपको वो क्वेश्चंस रिलेटेबल लगेगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ परिवर्तन क्या होता है समझाइए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को मैंने जो पूरा टॉपिक था उसको एज अ क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब मेरे पास में एक हैबिट बन जाएगी। एक हैबिट क्या बनी कि मैं हमेशा पहले क्वेश्चन देखूंगी, देन उसका आंसर लिखना स्टार्ट करूंगी। देन अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने बताया है कि परिवर्तन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव या हमारे आसपास होने वाले कोई भी बदलाव। तो अब आपका काम होगा कि यार जब भी आप नोट्स बनाओ तो आपके पास में जो नेक्स्ट लाइन होती है वहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ो एंड देन आप स्टार्ट करो। इससे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। पैराग्राफ्स में लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा 4 से 5 लाइन के बाद एक लाइन को छोड़ करके पैराग्राफ बना लिया करो। पैराग्राफ बनाने से फायदा ये होता है कि आपको भी याद रहता है कि ओके ये इतना ही हमें लिखना है। देन आप लोग आगे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं किसी अनदर क्वेश्चन की। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक क्वेश्चन मैंने और राइट डाउन किया है। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है हमारे पास में कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है। अब मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चीजें हमसे पूछ ली जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, देन आप लोग शुरू करिए। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। नंबर 1, अब नंबर 1 कहाँ लिखोगे? नंबर 1 आपको ये लाइन खत्म होने के बाद आपने लाइन छोड़ी, नेक्स्ट आप लोगों ने लाइन से स्टार्ट किया एंड देन बच्चा वापस से आप लोगों ने शुरू किया। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक वे हो गया, एक तरीका हो गया कि कैसे आप चालू करोगे। तो यहाँ पे आपने पूरा लिखा पहले कि गैस मुक्त होना ये पहला लक्षण होता है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का, ठीक है। तो गैस हमारे पास में मुक्त हो रही है।
है। फिर मैंने उसके जस्ट पूरी ये लाइन छोड़ी, लाइन छोड़ने के बाद मैंने नीचे लिखा उसका उदाहरण। उदाहरण क्यों लिखा, सब लोग ध्यान से सुनना। जब भी नोट्स बना रहे हो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड नोट्स। यानी हम जो सीख रहे बच्चा वो सीख रहे हैं कि डिटेल्ड नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। डिटेल्ड नोट हमेशा याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी भूलने नहीं देंगे, आपको एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आपको बता देती हूँ कि ये जो आपकी हेल्प होती है, ये हेल्प किस वे में होगी कि आपको पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में जानकारी रहती है, और जानकारी के साथ साथ आप हर एक प्रश्न के उत्तर को उसी तरीके से लिखोगे जैसे आपने नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है नोट्स बनाने का, जिसमें आप डिटेल लेक्चर को प्रॉपर तरीके से लिखोगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिख दिया, आपने समीकरण लिख दिया। तो उदाहरण क्या किया आप लोगों ने, उदाहरण के रूप में आपने समीकरण लिखा हुआ है, तो प्रॉपर आपने एक समीकरण लिखा। फिर आपने यहाँ पर कोई दूसरा कारण लिखा कि मान लीजिए ऊष्मा का उत्पन्न होना, फिर आपने ऊष्मा उत्पन्न होना करके लिखा हुआ। ठीक है, और फिर आपने ये लाइन छोड़ी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे फिर से एक उदाहरण लिखा। तो ये होता है एक तरीका। आप देखो मेरे पास में, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, पर एक चीज है कि आपको हाँ समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो कि एक लाइन लिखी, पूरा लाइन लिखने के बाद मैंने डैश मारा, वो लाइन छोड़ दी। फिर जब नई लाइन, मैंने नया टॉपिक चालू किया तो नई लाइन से किया, उसी में खिचड़ी मिचड़ी नहीं किया है ना। तो खिचड़ी जितना बचाओगे, नोट्स जितने सुंदर रहेंगे, जितने अच्छे होते हैं, उतना ज्यादा आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास में कलर पेन है तो यूज कर लो, नहीं है तब भी एटलीस्ट ऐसा कॉपी के अंदर लिखा हो कि आपको उसको देखकर पढ़ने का मन करे। अगर कॉपी में बहुत गंदी तरीके से लिखा होगा, कुछ भी चीज कहीं भी लिखी होगी, तो आप खुद अपनी नोट्स को नहीं पढ़ पाओगे और आप हमेशा अपने बारे में कंप्लेन करते रहोगे कि यार मैम हमको नोट्स से समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम होती है। और फिर आप किसी और के नोट्स देख करके बोलोगे कि मैम उसने तो बहुत अच्छे से नोट्स लिखे हुए। ठीक है, देन हम बात करते बच्चा, जो थर्ड चीज मैंने इंपॉर्टेंटली लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए टिप्पणी लिखने वाले जो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिर क्वेश्चन बच्चा कि संचारण पर टिप्पणी लिखिए। जस्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपने प्रॉपर पहले हेडिंग डाली। देखो यहाँ पर मैंने पहले संचारण की हेडिंग डाली है, वो पूरा लाइन मैंने छोड़ करके फिर नीचे से शुरू किया है। ये बताता है मेरे पास कि ये नया टॉपिक चालू हो रहा है। ये बताती है जो हेडिंग है ना, ये बताता है कि नया नया टॉपिक चालू हुआ है। अब उसके नीचे से हमने परिभाषा लिखी। परिभाषा लिखने के बाद अब हम उसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में फिर मैंने लोहे पर जंग लगने का पूरा एग्जाम्पल दिया। आप लोग देख सकते हो कि लोहे पर जंग लगने का पूरा मैंने मेथड बताया कि किस तरीके से लोहे पर जंग लगता है। जंग लगने के बाद बच्चा उसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने समीकरण डाला है। तो ये होता है एक तरीका कि नोट्स आप लोग कैसे बना सकते हो। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि नोट्स बनाने के लिए कैसे लिखना चाहिए, ये मैटर करता है। वो हर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि किसी भी टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपकी कॉपी के अंदर होना ही चाहिए। अगर मैंने लिखा है संचारण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के साथ उसके हर एक एग्जाम्पल को लिखो जो कि टीचर ने आपको लिखवाया है। इसका फायदा ये रहेगा कि अगर एग्जाम में आपके पास में आया कि संचारण पर टिप्पणी लिख करके 2 उदाहरण को समझाइए, तो एटलीस्ट आप 2 एग्जाम्पल खुद से लिख सकोगे, क्योंकि आपकी नोट्स में थे। अगर नोट्स आधे अधूरे बनाओगे तो वो भी फायदेमंद बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी नोट्स बनाओ यार ऐसे नोट्स बनाओ कि वो बिल्कुल तोड़ नोट्स हो, एक बारी में पढ़ो तो आपको पूरा दिमाग में आ जाए। और खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे ज्यादा बहुत आप बोल सकते हो हेल्प करते हैं। तो गाइज आई होप कि सभी अपने अपने नोट्स चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से बना रहे हो। अगर आप लोगों ने अब तक के कोई अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाना चालू कर दीजिए। आप लोग मुझे अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है SUBHADRAMD47। दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपको बेटा नोट्स भेजना है या कुछ भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, यू गाइस कैन DM मी ऑन दिस इंस्टाग्राम ID। मैं प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना आज का जो सेशन है उसको एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।